नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण MIMच्या कार्यालय सय्यद मोईन यांच्या कार्यालयावर आलेले आहेत। मुतन्याल या ठिकाणी 2 गटात हानीमारी झाली होती, त्यांच्यात काही आरोपी केले होते। त्या आरोपीला सय्यद मोईन यांच्या प्रयत्नाला यश मिळालेले आहेत आणि असदुद्दीन अवैसी साहेबांनी त्यांना आदेश दिले होते, त्या आदेशाचं त्यांना पालन करून आज त्यांना जे आरोपी होते त्यांची जामीन झालेली आहे। त्यांच्यावर त्यांचा सत्कार सुद्धा करण्यात आलेला, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। मोइन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोइन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गली गली में ढोल है, मोइन भाई का पावर है। गली गली में ढोल है, मोइन भाई का पावर है। आसमान में चांद है, मोइन भाई हमारी चांद है। आसमान में चांद है, मोइन भाई हमारी चांद है। नारे तकबीर। जी जाकिर भाई, आज जो घटना हुई थी उसके बाद आज आप लोग की रिहाई हुई, कैसा लगता है? और इस रिहाई के बारे में जिसने मेहनत की उनके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज पूरे 23 नौजवान साथी बुजुर्ग सब रिहा हुए और 307 जो सेक्शन लगा उसमें कम से कम 3 से 4 महीने बेल नहीं हो रही। पूरे जेल में जितने भी कैदी है वो लोग बता रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे, मगर सैयद मोईन साहब जो सदर साहब, साबिका सदर साहब जो थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, वकीलों से बातचीत करके जल्द से जल्द 13 दिन के अंदर पूरे जितने भी साथी है उनके रिहाई के लिए काम किया। और हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मोइन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी मुतन्याल के जो साथी है उन्होंने एक 4-8 दिन में मशवरा करके वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं और उसमें मोइन साहब को बुला के उनका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। आपको कैसा लगता है मोइन भाई का जब काम देखते हैं आप, और हमेशा देखते हैं, क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, महाराष्ट्र में नाम है सदर साहब का। जहाँ कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं बिफोर मोइन भाई पहुँच जाते हैं। अब कैसा मालूम हो रहा है इन लोगों की तरफ से, आप क्या कहना चाहिए? बस अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई का। पूरे जितने भी मुतन्याल के साथी है उनके तरफ से भी शुक्रिया, बुजुर्ग है उनके तरफ से भी शुक्रिया। जिस तरीके से आप पे आरोप लगाएगा 307, 353 और अनेक गुने, तो उसके चलते कोई आपकी मदद के लिए आया है? कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मदद के लिए सबसे पहले मोहसिन साहब, मोइन साहब वहाँ पर पहुँचे और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, जिन्होंने हमारे गांव का नाम पहली बार हैदराबाद में सुना है। और सुनने के बाद जो है मोइन साहब को जो है फ़ौरन वहाँ पर भेज दिए। मोइन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर घर से मुलाकात की, हर एक औरत से, हर घर से जाके मुलाकात की, हमको जो है तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये सारे काम, वकीलों को रखना, ये करना, ये सारे बाहर के काम करके हमको छुड़ाए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जिस तरीके से अभी वहाँ पर इलेक्शन हुआ, काफ़ी, आप कोई सियासत पार्टी से थे हमको तो नहीं पता, मगर जी हमारी कोई सियासत पार्टी नहीं थी। जब से हम वोट करते हैं तो कांग्रेस को करते हैं, हमारी कोई पार्टी उटी नहीं है। और हमने बहुत लोगों को आवाज़ दिया कल के वाक़ये में, जैसे हालात गुजरे हम पर, एक छोटा सा गांव होने के बावजूद भी, तो कोई हमारी आवाज़ को सुने नहीं। जब मोइन भाई ने आवाज़ को हमारी सुन के हमारे घरों तक पहुँचे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमको बहुत जल्दी वहाँ पर एक प्रोग्राम लेना है, हमारे जाकिर साहब के ज़रिए से वहाँ पे एक प्रोग्राम बहुत बड़ा लेना है, और प्रोग्राम लेने के बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे साजिद कुरैशी भी है बिलोली के, इनका भी हम शुक्रिया अदा। और 9 के 9 मेंबर जो है, नहीं मुतनियाल के अंदर, हाँ टोटल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 9 उम्मीदवार मुस्लिम के चुन के आए। जी अब इंशाल्लाह अब ऐसा लगता है कि मजलिस का साथ आप देंगे? इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। लीडर मिलाओ ना, तुम कौन कौन है जिम्मेदार?
मैं जीत के आया उम्मीदवार जीतते हैं। साजिद भी जरा ऐसा हाँ पीछे सर लीडर उन्होंने सरपंच नहीं है सरपंच निवड नहीं 2 तारीख को है 2 तारीख को। अच्छा इलेक्शन अगर वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है, खाना खाओ, तो निकल जाओ। हाँ? वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं। बेल होगी बोल के कोई मैसेज दिया था, मिला कल? मिला बूढ़े वकीला लगा के मोदी में बागमबाजी करे बोल के मालूम हुआ कि कौन बोले? जाकिर भाई को न्यूज़ आते थे, जाकिर भाई बेंगलुरु वाले हैं ना, उनको न्यूज़ आती है। लगा जाकिर भाई तो वो टावेला नवेला नवे साबुन है, आप लोग फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर आप खाना खाओ। बस्तर बिछा देते आप आराम से खाना खाओ फिर गुलगुश ठीक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुतनियाल के देगरूर के जितने महरूसीन थे आज वो बेल पर रिहा हो चुके हैं। और ये हकीकत है कि इनके लिए सामने आने वाली कोई शख्सियत थी तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार इस चीज़ को नोटिस में लिया और सदर साहब कई मरतबा मुतनियाल के लोगों के लिए मुझसे संपर्क में थे, बात किए क्या हाल है, लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं, क्या पुलिस से नुमाइंदगी करो। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे गांव हो या शहर हो, चाहे कोई भी कस्बा रहो, जब कोई उनको फ़ोन करता है या मोबाइल पर बात करते हैं, SMS करते हैं और अपने हालात से उनको वाकिफ़ करवाते हैं, तो फौरी तौर पर सदर साहब वहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को ये इत्तला भी देते हैं और उन्हें हुक्म भी देते हैं कि जाकर उनकी मदद करो। रही बात कि यहाँ पर जो इनको सेक्शन लगाए गए थे, 307 था, 353 थे, और सेक्शन ऐसे हार्ड सेक्शन थे कि मैं समझता हूँ कि हर कोई ये बोल रहा था कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद ही बेल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिन वकील को हमने अपॉइंट किया था, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, एडवोकेट ज़ुबैर साहब, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब की एक तारीख़ है, उन्होंने हर वक्त मिल्लत के लिए सामने आते हैं और हमें यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला ये भी जो बच्चों की महरूसीन की जो ज़मानतें हैं एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब यकीनन जल्द से जल्द करवाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही है। क्योंकि मैं बारहा कहते आया हूँ कि आज पूरे नांदेड़ ज़िले नहीं बल्कि मराठवाड़ा के अंदर क्रिमिनल लॉयर जिनको सबसे ज़्यादा तजुर्बा है क्रिमिनल केसेस का, तो एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब है, जिनको मैं हमेशा लगाता हूँ और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं रात के 12 बजे 2 बजे भी उनको फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन रिसीव करते हैं। ये हकीकत है अरीब साहब की, और अरीबुद्दीन साहब और उनके जूनियर्स की टीम ने मिलकर जो 11 दिनों के अंदर जिन बच्चों को रिहा करवाया है, न सिर्फ मुतनियाल के लोग बल्कि मैं भी अरीब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी पैरवी की वजह से हम कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं बाहर, लेकिन कोर्ट हॉल के अंदर जजेस के सामने फैक्ट्स को रखना और इन बेकसूर के लिए आवाज़ उठाना, कहना, ये बहुत जुरातमंदी का काम होता है जो अरीब साहब हमेशा करते हैं, करते आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अरीबुद्दीन साहब को अल्लाह सेहत दे, ताकि आइंदा भी मुस्तकबिल के अंदर आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है कौम और मिल्लत को। उन सब कैसा लगता है कि इससे पहले भी कहीं घटना हुई है, कहीं दंगे हुए, कहीं मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कलमनूरी हो, परबनी हो, बिलोली हो, तो आज जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, इनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जो इस तरीके से इनकी आज भीड़ हुई? नहीं, मैं खुल कर कहूँगा आपको कि हम तो हमारी ऐसी कौम है, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, सबसे पहली बात है। और मैं जब गया भी मुतनियाल के अंदर तो मुतनियाल के गयूर मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम दिया कि मौत तो कहीं भी आने वाली है, इसलिए हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नकल मकानी कर रहे थे उनको भी हमने समझाया कि डरो मत, इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों का हम फेस करेंगे, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम
न सिर्फ मुतनियाल वालों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मजलूम तबक़ात के लिए है कि आप घबराओ मत। कल तक तुम्हारे मजलूमों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी शख्सियत आज पूरी कौमी सतह पर मजलूमों की आवाज़ बनी हुई है और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करते हैं। असद साहब, वकीलों की ज़रूरत पड़ती है क़ानूनी तौर पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर माली इमदाद की ज़रूरत पड़ती है आप भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कहीं भी हालात ख़राब होते हैं तो हैदराबाद से आवाज़ उठती है। हैदराबाद से उनके लिए जो भी मजलूमीन के लिए मदद पहुँचाने का काम किया जाता करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे क़ायद को मज़ीद ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों पर उनको बाकी और कायम और दायम रखे। साक्षी लोक म्हणतात की 3 महिने बेल होत नाही, परंतु हे 5 ते 6 दिवसात हे आपण घडून दाखवले, याचे श्रेय कुणाला देतात? हे सगळे लोक निर्दोष होते आणि निर्दोषांना खोटे केसमध्ये गुंतवण्यात आलं म्हणून ईश्वराने साथ दिलेला आहे। आणि इन टाईम आमचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष यांनी तातडीनं पोलिसाला संपर्क साधला आणि गावाला गेलेत आणि इन टाईम लीगल बाजूनेही काम केलं म्हणून लवकरात लवकर बेल झाली। किती लोकांची आज मुक्त झालेले आहेत? आज 40 लोकांची बेल झालेली आहे आणि त्यापैकी 33 लोक सुटलेले आहे आणि आपले 23 लोक होते ते सगळे सुटलेले आहे। यांचं श्रेय म्हणजे कुणाला जाईल नेमकं? मी वारंवार सांगितलो की या केसमध्ये जसंही अनेक लोकांनी वकील लावले होते, परंतु ते काही काम केले नाही असं दिसून येतं। जशी ही घटना घडली की महाराष्ट्राचे MIMचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन साहेबांनी मला संपर्क साधलं आणि संपर्क साधून कैद्याची बाजू मांडण्यासाठी मला आणि माझी टीमला ते घेऊन गेले आणि इन टाईम सगळं केलं। याचं श्रेय माझ्यासोबत जे वकिलांनी काम केलं त्यांना आणि महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे माजी अध्यक्ष मोईन साहेब यांना गेलं की त्यांनी वेळेवर सगळं स्टेप घेतलं, पोलिसाला भेटलं आणि गावात जाऊन विजिट केली आणि आम्हाला त्या कामासाठी अपॉइंट केलं। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की जो बेल हुई मुतनियाल की, आज मोइन साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और नांदेड़ की पूरी टीम यानी कि मोइन भाई की टीम का हम शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे मुतनियाल के भाई लोग और हमारे दिगलूर के जाकिर भाई और उनके दिगर हजरात, शकील सर और जावेद सर, सारों ने मेहनत की। हमारे पास ऐसे लफ्ज़ नहीं है शुक्र अदा करने का, शब्द नहीं है हमारे पास मोइन साहब का, जो वहाँ गांव पे मुतनियाल पे गए, माँ बहन को जो हिम्मत अफजाई की जो बात की, को से पार्टी ना किया ना कोई पक्ष किया, ओनली ऑन सिर्फ सैयद मोइन साहब ने किया। कार्यालय के ऊपर प्रोग्राम शुक्र अदा करने के लिए रखा गया था। सब लोगों ने आए और मोइन साहब का, असदुद्दीन साहब का शुक्र अदा करने के लिए और खाने का नज़म था। आज रिहाय झालेल्या सर्व मुतनियालचे आरोपी होते, त्यांची जामीन झालेली आहे। सय्यद मोईन यांनी आपल्या कार्यालयावर त्यांना जेवण्याचं निवेदन केले होते आणि त्या लोकांनी सय्यद मोईन यांचा आभार व्यक्त केलेला आहे। या ठिकाणी सत्कारसुद्धा झालेला आहे। MIM पक्षाचे सय्यद मोईन यांनी जे आम्हाला मदत केलेली आहे त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करणार आणि गावातसुद्धा त्यांचा सत्कार करणार आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।